नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा और 24 की चॉइस में आज हम पहुंच गए हैं किसानी और खेती के लिए जाने जाने वाले बागपत में। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही बागपत अब दोबारा से इसी परिवार के पास सीट आ सकती है, लेकिन इस परिवार का कोई उम्मीदवार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है। लेकिन अगर पिछले दो चुनाव की बात करें, 2014 और 2019, चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह 2014 में बागपत में तीसरे नंबर पर आएंगे, ये शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं इस समय एक गांव में हूं और इस गांव से ये दिखाना चाह रहा हूं कि किसान किस तरीके से खेती करता है, क्योंकि बागपत में शहर का आकलन ना करें। बड़ौत में जाके आपको शहर के थोड़े दर्शन होंगे। किसानों से पूछेंगे कि उनकी क्या समस्या है, उनका विश्वास क्या है, 2024 की चॉइस क्या है। तो भैया, आप कहीं खेत वेत में जा रहे हो क्या? क्या नाम है आपका? आकाश। हम बैठ जाएं आपके साथ? बैठ जाओ जी। आकाश, क्या करते हो? किसानी करते हो या पढ़ते पढ़ाते भी हो? खेती करते हैं जी। खेती करते हो, पढ़ाई पूरी कर ली? हाँ जी। अच्छा, खेती में फायदा है? हाँ जी। और 24 की चॉइस क्या है तुम्हारी? 24 की चॉइस गठबंधन है जी। गठबंधन है। अच्छा, अगर गठबंधन नहीं होता तो हमारा कुछ फायदा नहीं है हमें। अच्छा, तो राष्ट्रीय लोकदल पे जाते हैं या बीजेपी पे? राष्ट्रीय लोकदल पे। अब देखिए, खेतों की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा और ट्रैक्टर पे बैठ के देखिए बाल मेरे कैसे उड़ रहे हैं। ये हवा यहाँ नेचुरल है। खेतों में आने के बाद आपको अलग ही फील होगा। और ये देखिए, खेत में कितने सारे ये किसान काम कर रहे हैं। यहाँ क्या आलू की बुआई हो रही है? आलू की खुदाई हो रही है। क्या नाम है साहब आपका? तेजराम जी। तेजराम जी, किसान है पूरी तरीके से? किसान है जी। नौकरी वोकरी भी करी है पहले? हाँ, रिटायर है जी। अच्छा, आप रिटायर हैं। तो अब क्या चल रहा है 24 की चॉइस में? यहाँ बागपत में क्या सीन है? देखो जी, ये मोदी ने जो योजना चला रखी है, योगी ने, मोदी ने, इनके पे से लोग काफी प्रभावित हैं। इन लोगों से इससे एक तो फ्री का अनाज दे रहे हैं ये लोग, और ये किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं, और गरीबों के लिए मकान भी बना रहे हैं। योजना तो बहुत है। अच्छा जी, तो ये इनसे प्रभावित हैं लोग। और किसानों के लिए इन्होंने जो ये थे हमारे चरण सिंह चौधरी, इनका भी सम्मान किया है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अब आपको चुनाव किस तरफ जाता दिख रहा है? चुनाव तो जी बीजेपी की तरफ ही है। अच्छा। आने वाले मुझे लग रहा है कि अगली लोकसभा चुनाव होंगे वो भी बीजेपी की तरफ है। वो इतने मजबूत अपने आप में। बागपत की बात करें हम, बागपत की बात जी, तो केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं थी, हमारा सांसद भी उनका ही था, बीजेपी सरकार का। तो डेवलपमेंट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जो वास्तविकता है, डेवलपमेंट हुआ है। और जब कहीं भी डेवलपमेंट होता है या इंडस्ट्री एरिया आता है, तो उसमें कितना वंचित है, शोषित है या किसान है, जो भी वर्ग है, उसको भी कुछ न कुछ प्रॉफिट मिलता है। इतना विकास हमने बागपत क्षेत्र में पहली बार देखा है, जितना हमारे जो सांसद जी हैं सतपाल सिंह जी, उन्होंने 10 साल में जो किया है। एक तो सड़क मेन गड्ढों से युक्त थी जो सही हो गई। रोजगार के मेले भी उन्होंने लगाए हैं। किसानों के हक की बात, मजदूरों के हक की बात सभी लोग उन्होंने उठाई है वहाँ संसद में। और ये पहला हमारा सांसद है जो जिसने इतना विकास किया है बागपत जिले के अंदर। गठबंधन का क्या असर दिखाई दे रहा है? गठबंधन तो मजबूत स्थिति में है, क्योंकि भाजपा के साथ में है। वो जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन का कोई खास नजर नहीं आ रहा है इतना। राहुल, युवाओं के तौर पर आप लोगों का क्या मानना है? मानना तो ये जी, सब बीजेपी के साथ ही है। पर लेकिन जो है, जो भाई बता रहे थे अभी हमारे कुलदीप भाई, कि जो हमारे सांसद है डॉक्टर सत्यपाल जी, उस जैसे अब लोग हमने सांसद बागपत को नहीं मिला। जहाँ हमारे किसान रहेंगे और जहाँ हमारे किसान मरेंगे, हम तो माँ मरेंगे, बस। यह है यहाँ की सच्चाई जो अम्मा ने बोली है। बहन, क्या नाम है? मुकेश नाम है जी। क्या नाम है? मुकेश। मुकेश जी, हाँ जी। 2024 के चुनाव आ रहे हैं। ठीक है जी। शुरू हो गए, अब तो कैंडिडेट भी घोषित हो गए। ठीक है जी। आपके मन में क्या है 2024 की चॉइस? आप बताओ जी, क्या करना? आप हम नहीं बता रहे ना, कुछ। आपका मन में क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं है जी मन में। क्या लग रहा, कौन सी पार्टी ठीक है? हमें तो बस ये कुछ पता ही नहीं। कुछ बताऊं जब तो कोई घर के, अभी घर को कुछ पता नहीं ना। अच्छा, तय होगा घर पे बैठ के? हाँ। तय होता हमेशा इलेक्शन में कि घर के पुरुष लेते हैं फैसला। हाँ जी। आपके पति करेंगे या हाँ जी, बाबा करेंगे? बाबा साहब। हाँ, वो ससुर जो। अच्छा, वो मीटिंग लेते हैं घर की? मीटिंग लेते हैं, कहाँ पे डालनी है। अच्छा, देखिए, ये बागपत में ग्रामीण परिवेश जो है उसमें
तो ये प्रधान जी भी हैं, इनसे जरूर लेंगे। प्रधान जी ये बताओ, प्रधानी कैसी चल रही है? प्रधानी तो बढ़िया चल रही है जी, सब विकास कार्य अच्छे हो रहे हैं काम में। सब बढ़िया हो रही है। पूर्व प्रधान थे तो हटा क्यों दिया अगर बढ़िया चल रहा था सब? नहीं, एसटी में सीट थी, हम उसके प्रतिनिधि थे जी। अच्छा, अब वो रिजर्व की वजह हाँ से। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताओ 2024 की हवा जो ये लोग बता रहे हैं वैसी चल रही है? हवा तो 2024 की ऐसी चल रही है। देखो, ये तो कुछ अब जैसे लोगों ने भी बना रखी है जी। अच्छा, अब जैसे लोगों ने भी, मीडिया ने भी बना रखा है, क्योंकि जो सच्चाई है उस सच्चाई को नहीं दिखाते। मैं तो पूछने ही आया हूँ, जो आप बोलोगे वही चलेगा। वो जो आप बोलोगे वही चलेगा। आदिया वो चलेगा, थोड़ी घनी देर के लिए चलेगा, लेकिन अधिकतर यही चल रहा है। अच्छा, हाँ, अधिकतर यही चल रहा तो है। आप सच्चाई बताओ क्या है? अब सच्चाई ये है कि धरातल पे जो योजना है उनका कुछ का काम हो रहा है और कुछ का नहीं हो रहा। जैसे किसान की सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। पूरे 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, आवारा समस्या अभी निपटी नहीं। आवारा पशु खेतों की एक बहुत बड़ी समस्या है जो पूर्व प्रधान ने सबसे बड़ी समस्या उठाई है। और हम बागपत में आगे भी चलेंगे, इस खेत से दूसरे खेत में भी जाएंगे, टटोलेंगे मन 2024 का क्या है, कहीं कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन तो बड़े कश्मकश के बागपत में हुए थे। अगर अब की बार ये इसमें नहीं आते भाजपा में जयंत चौधरी, तो अब की बार भी हारते। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि लोग ज्यादातर जो इन्होंने लाभ की योजना ये बीजेपी ने चलाई है, इससे लोग प्रभावित हैं। सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया वो रोडों का किया है। जो रोड है मेरठ से बागपत की, उस पर चलना दूभर था। मुझे याद है कई बार जब पिछले चुनाव में भी, लेकिन अब तो ये रोड ऐसी है कि इस पे 40 से 45 मिनट में आप बागपत पहुंच जाते हैं। निबाली गांव से अब हम अपने साथी जो बागपत के हमारे संवाददाता हैं देवेंद्र चौहान, उन्हीं के साथ, उन्हीं की अध्यक्षता में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हमें टटीरी की तरफ लेके जाएंगे। मैं न्यूज स्टेट से हूँ सर। 24 की चॉइस क्या है आप लोगों की? उस पे आप लोग यहाँ चाय पीने आते हैं, बड़ी दुकान फेमस सुनी है मैंने यहाँ। देखो जी, 2024 के चुनाव का जो है ये है कि जो पिछली सरकारें थी उसमें पब्लिक का, बाजार का, किसान का, मजदूर का इतना शोषण रहा है कि उसका कोई जवाब नहीं रहा। क्या नाम है आपका? मैं विनोद कुमार, जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन बागपत। चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि अब जो चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में जो है अब सरकार आवेगी। जब सरकार देखते हैं पिछली सरकार ने क्या करा, हमारे यहाँ जो है टटीरी मंडी में सामान खरीदने आए थे, तो सामान खरीदते हुए हमने व्यापारियों से बात करी, भाई यहाँ की क्या स्थिति चल रही, तो यहाँ बाजार तोड़वा दिया गया। दिन के टाइम 8 घंटे बिजली मिलती है, बस पहले मिलती थी 22 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे। आप भी सलीम भाई किसानी कर रहे हैं? ना, मैं किसान तो हूँ नहीं जी, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ। क्या नाम है भाई? मेरा नाम हिम्मत सिंह है जी। हिम्मत सिंह जी, व्यापारी हो आप भी? हाँ, व्यापारी है। किस चीज की कारोबार? सेटरिंग का काम है जी। सेटरिंग का काम है। कैसा लग रहा चुनाव 2024? 2024 का चुनाव है जी, जो चल रहा चुनाव में तो भाई सर्दमर्दी चल रही है, और सर्दमर्दी चल रही है चुनाव में। तो जो सरकार हमारा हित करेगी व्यापारियों का, हम उसको वोट देंगे। आप लोग भी जरा देख के खड़े हो गए। क्या क्या नाम है आपका, बताओ क्या नाम है भाई? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, यहीं आपकी अग्रवाल मंडी? हाँ जी, हाँ जी। दुकान है? नहीं, दुकान नहीं, हमारी दुकान। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव का? मोदी जीतेगा। बाबा राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सुखपाल। सुखपाल जी, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव? एक तरफा मोदी। सर क्या नाम है आपका? अमित जैन। जैन साहब, क्या नजर आ रहा है चुनाव का? बस चुनाव का तो नजर पक्ष विपक्ष सब एक होगी अब तो, और पार्टी का इतना जनाधार है ही नहीं है। ये पानी की नालों की साफ सफाई के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दी ना। यहाँ का चेयरमैन डीएम को भी लिख चुके, एसडीएम को भी लिख चुके, सब अंधे हो लिए हैं। अब मच्छर की समस्या, डेंगू होने की समस्या ज्यादा हो जाएगी हमारे मंडी में। भाई क्या नाम? डेवलपमेंट भी इसी सरकार में हुआ है, मोदी सरकार में। क्या नाम है? अभी मैं आउट ऑफ इंडिया भी ट्रेवल करा है, लेकिन जितनी भारत का ओहदा बढ़ा है यहाँ से बाहर भी जाके, वो किसी अब तक किसी उसका हमारे पासपोर्ट को, जैसे हम इंडिया की तरफ लोग बाग आंख दिखा के देखते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले हमें नहीं पूछा जाता, लेकिन अब जैसे पासपोर्ट हमारा जिस तरीके से इंडियनों को देखा जाता है, वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसी सरकार में हुआ है। क्या लग रहा है मुस्लिम भाई कहाँ जाएंगे इस बार? अब तो कुछ पता नहीं ये कहा जाएगा। तो पहले तो उसे अजीत को वोट मिलती थी यहाँ पे, अब अजीत ने पार्टी छोड़ दी, दूसरी चली गई। अब देखो किसे वोट देते हैं। तो दिल दुखा इससे? हाँ, जोर तो पड़ा। जोर पड़ा केड़ा? मोदी सरकार में जो डेवलपमेंट हुआ है वो अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम है साहब? नरेश चंद। नरेश चंद जी, चाय तो आपके बहुत सालों से पीते आ रहे हैं हम भी। ये बताइए कि चुनाव का तड़का कैसा चल रहा है?
अब तो दो पार्टी एक जगह मिल गई, अब तो बेड़ा पार ही है बस। और सबसे बड़ी बात यही है 2024 की चॉइस में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो असली जंग थी वो आरएलडी और भाजपा के बीच थी। चौधरी चरण सिंह का वो परिवार जब विपक्ष के साथ मिला हुआ था 2014, 19 और ये विधानसभा चुनाव 17 और 22 वाला जो हुंकार भरी थी, तो यहाँ मूल वोट जो था चौधरी अजीत सिंह का वो बिखर गया था और भाजपा के खेमे में चला गया था। लेकिन अब आरएलडी और बीजेपी एक साथ हैं, यानी कि एनडीए का पार्ट है आरएलडी, और इसके एक होने से दिल तो यहाँ पे भी दुखा है और सलीम भाई का भी दुखा है। बागपत में पहुंचेंगे, बाजार का हाल जानेंगे। राष्ट्रवंदना चौक बागपत का एक मुख्य केंद्र है, वहां पे भी देखेंगे कि क्या गतिविधियां हैं। अग्रवाल मंडी टटीरी से हम चलते हैं बागपत के लिए, 5 किलोमीटर है बागपत यहाँ से। और बागपत जब से जिला बना है तब से बहुत ज्यादा कुछ होटल्स और ऐसी बड़े प्रतिष्ठान तो वहाँ नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक छोटा सा इलाका है राष्ट्रवंदना चौक का, उसी में सारी गतिविधियां वहाँ केंद्रित हैं लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में। ये बागपत का मुख्य चौराहा यानी कि राष्ट्रवंदना चौक है, यही पूरा इसका बागपत का केंद्र है, या कह लें कि दिल भी है। यही पूरा मार्केट है, यहाँ से लेकर अगर आप थोड़ी दूर तक जाएंगे तो यही बाजार है और अंदर तक का ये बाजार है। कुल मिलाकर अभी भी बागपत को देखने के बाद उसकी कस्बाई छवि यहाँ से निगाहों से नहीं जाती। विकास रोड का तो हुआ है, चूंकि गांव देहात का एरिया है और ये हाईवे बन चुका है। दिल्ली से लेकर सहारनपुर वाला जो हाईवे है वाया बागपत, वो यही हाईवे है। शामली यहाँ से 58 किलोमीटर दूर है और सहारनपुर 121 किलोमीटर दूर है। बागपत और बड़ौद के बीच में एक कुटी वाले बाबा हैं, गुफा वाले बाबा, उनकी मान्यता बहुत है और कहते हैं कि होली दिवाली वहाँ मेला भरता है। हम अभी उस मेले से दूर हैं, ये जानकारी हमारे संवाददाता देवेंद्र चौहान ने हमें दी है। देवेंद्र, क्या है ये गुफा वाले बाबा की कहानी? देखो, ये एक जो प्राचीन मंदिर है, गुफा वाले बाबा जो हैं यहाँ प्राचीन माने गए हैं और यहाँ के जो क्षेत्र का बड़ी मान्यता है। लगभग अगर बात करें होली, दीपावली या फिर हर इतवार के दिन, संडे के दिन, यहाँ लाखों की संख्या में जो शिव भक्त लगा लो या फिर गुफा वाले बाबा के जो भक्त है वो आते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और क्षेत्र की बड़ी मान्यता है, तकरीबन 15 से 17 गांव ऐसे हैं जहाँ जो पहली जो धार होती है, यानी दूध की, जो पशु उनका जब पहली धार आती है वो यहाँ भी चढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये महिलाएं हैं और यहीं से हम शुरुआत करते हैं 24 की चॉइस की। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप लोग? हम दिल्ली से हैं जी। दिल्ली से यहीं के रहने वाले होंगे, बागपत के? हाँ जी। दिल्ली बस गए? हाँ जी। अच्छा, तो वोट कहाँ है, दिल्ली है यहाँ है? दिल्ली में है जी। दिल्ली में है, तो यहाँ पर होली दिवाली आते हैं आप लोग? हाँ जी, होली दिवाली पे आते हैं दिवाली जलाने के लिए। 24 की चॉइस क्या है आपकी? चुनाव आने वाला है। चुनाव तो जी हमारी मोदी है। अच्छा, और यहाँ बागपत में आपके रिलेटिव्स तो होंगे? बागपत में तो देखो अभी हमने वोट नहीं डाली, मगर गांव में है, हम गांव में जाते हैं। अभी पता नहीं लगा कौन उठ रहा कौन नहीं, अभी पता चलेगा जब ही तो पता डिसाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ कैसे आना होता है आपका? यहाँ पे तो दिए जलाने के लिए आए हम। हमारा गाँव है, यहाँ पे घर है, हमारे सब कुछ है। हाँ, छपरौली बागपत के है हम। अच्छा, छपरौली के? हाँ जी। तो ये तो चौधरी साहब की कर्म भूमि रही। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार तो आरएलडी और बीजेपी एक साथ हो गए, तो घर की सीट घर पे ही आ रही है? बिल्कुल है, घर की सीट घर पे ही है। क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, ये बताओ कि आपकी चॉइस क्या है 24 की? हमारी चॉइस कुछ ही नहीं है, हम अब बताएंगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा, हम बाद में बताएंगे। मन की क्या बात है, मतलब क्या लगता है कि चुनाव किस मुद्दों पर होना चाहिए? हम क्या बता सकते हैं? आप क्यों नहीं बता? पूरा घर चलाती हैं आप, तो आपके बिना घर चल सकता है क्या? वैसे बीजेपी है भी, काम कर रही है, चला रही है, देश चला रही है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अयोध्या मंदिर का उन्होंने वो कर दिया, उद्घाटन करवा दिया, बहुत बड़ी बात है ये। 550 सालों में 500 सालों में। सपना, ऐसा क्यों है? महिलाएं पहली बार में सही जवाब क्यों नहीं देती? अब आप देखिए, आपने अपने दिल की बात कितनी अच्छी तरह कह दी। सबका अलग अलग हिसाब है, हर औरत अलग है। अच्छा, सबकी सोच अलग है। क्या लगता है बागपत में यहाँ आप जब आते हैं, पहले में और अब में कुछ डिफरेंस दिखाई देता है? बिल्कुल है जी, बहुत है, अच्छा है पहले से। अब में बहुत चेंज है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। रोड भी है, हर चीज की, सब चीज की सुविधा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हाँ जी। अगर ये आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ नहीं होती तो क्या चुनाव जीत सके थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं जीत सका थी, बिल्कुल नहीं जीत सका थी। आप चौधरी? हाँ जी, हम चौधरी है। तो ये चौधरियों का जो
नाराजगी थी वो अजीत सिंह को भारी पड़ी थी जयंत हाँ, को? बिल्कुल पड़ रही थी। अब तो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। मैं इनके पास भी आऊंगा। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सरदना। सरदना से आई हुई हैं। 24 की क्या चॉइस है आपकी चुनाव में? भाई देखो, चॉइस तो यो है, चलो मोदी आ जावे, जोर तो मोदी का ही हो रहा। हाँ, हमारी तो यही इच्छा, मोदी आ जाए। भाई मोदी खान न देवे ना कोई और देवे। बस मोदी का हो रहा है, यहाँ गुफा हो रहा। मोदी ने तो डला दिखा रखा। मोदी ने तो डला दिखा रखा। राशन भी सब चीज दे रहा मोदी। आगे पता नहीं भी क्या क्या देवेगा। अभी तो जनता भगा रखी है मोदी ने बढ़िया करके। वैसे क्या लग रहा है चुनाव में आप? चुनाव में क्या लग रहा है? भैया फिलहाल तो मोदी की लग रही है। जो खान और कोई लगी नहीं रहे, हमें दिख नहीं रहा। मोदी लग रहा है फिलहाल तो। वो खान न दे रहा ना। हाँ, गेहूँ काटन न पब्लिक न रह रही। अब बिगाड़ दिया जनता का मोदी ने। ये है देसी अंदाज, बिल्कुल है। क्या नाम है आपका? जी रजनी। रजनी, आप कहाँ से हैं? जी मैं यहाँ ककड़ीपुर से हूँ। ये 24 का चुनाव आ गया अब तो। हाँ जी। और रजनी की अगर मैं पूछूं तो दिली चॉइस रजनी की क्या है? मेरी चॉइस जो ये है जी, मोदी सरकार है। क्योंकि मोदी सरकार के इसमें जो हमने पहले देखा है अपने समय में कि एक तो गर्ल्स का निकलना काफी मतलब मुश्किल था। आज तक की मेरी बेटी भी है, आज मेरी बेटी जो है बीएड कर चुकी है, तो उसमें मेरी बेटी उससे पहले निकलती नहीं थी। हम खुद भेजना पसंद नहीं करते थे बाहर अपनी बेटी को, क्योंकि बाहर का माहौल इतना गंदा, इतना मतलब गंदा था कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज के मोदी सरकार जी के आज इस समय में आज बेटियां भी सुरक्षित हैं और कुछ जो अत्याचार बढ़ा हुआ था वो बिल्कुल खत्म है जी, बिल्कुल खत्म है। याद है मुझे, आपने रजनी ने मुझे ये याद दिलाया। मैं ये बात शेयर करना चाहूंगा कि बागपत में आज से 15 साल पहले जब हम यहाँ आते थे तो कहते थे कि शाम ढले अपने घर भले, यही बात होती। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन अब वो डर खत्म है, बिल्कुल खत्म है डर। और कहीं विपक्ष दिखाई देता है आपको कहीं की कभी विपक्ष का भी मन करे कि रजनी कभी विपक्ष को वोट डाले? बिल्कुल कभी नहीं, जीते जी रजनी कभी नहीं कर सकती ये काम। कहाँ से हैं आप लोग? शामली से है। शामली से हो। आज चुनाव भी आ गए नजदीक। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, एक बात बताओ, 24 का जो ये चुनाव आ रहा है इसमें तुम्हारी चॉइस क्या है? पूनम क्या पसंद कर रही है? मतलब किसको चुनना है? हाँ, किसको पसंद कर रही हो? जो चलता आ रहा है। बोलो बोलो। जो चलता आ रहा है वही। जो चलता आ रहा है, सीधे सीधे बोल दो। मोदी जी लो। मोदी जी। ये बागपत से ही हो जी आपकी? बड़ौत से हैं जी हम। तो बड़ौत से हो। अरे बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रूबी है। रूबी जी, ये बताओ 2024 का चुनाव आने वाला है जी, आ ही गया है, अब तो नामांकन भी हो रहा है। हाँ जी। तो रूबी की पसंद क्या है? बस जी, पसंद हो रहा हम तो कुछ नहीं। बस एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये आरएलडी और बीजेपी का जो हाथ मिल गया उससे आपका क्या मन कह रहा है? बस आरएलडी के हिसाब से ही चलना चाहिए। आरएलडी के हिसाब से। क्या नाम है चौथा? विनोद शर्मा। अच्छा, पंडित जी हो आप तो? हाँ। विनोद जी, कहाँ के रहने वाले हो? जिला शामली के। जिला शामली है। ये आरएलडी और भाजपा के जो हाथ मिले इस पे आपकी क्या राय? हमारे तो राय कुछ नहीं है, जो कुछ है ठीक ही हम तो जो भी हो रहा है ठीक है, हम तो भाजपा को ही वोट देंगे भाई। वो तो भाजपा से ही है। क्या नाम है आपका? शर्मिला। शर्मिला। शर्मिला जी। और आपका क्या नाम है? कविता। कविता जी, आप यहीं की रहने वाली है? नहीं जी, जिला शामली। शामली से बराबर लगे हुए। तो क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का जी हमें तो भाजपा से ही है। लगाओ। अरे जो पहले था वही होगा। भाजपा रहेगी जी। आप गुस्से में हैं जयंत के वहाँ जाने से? जयंत के जाने तक गुस्से में हो जो से कुछ हो जो भाजपा तो हाथ मिल गया, सभी उसके साथ रहेंगे। लड़के का चुनाव चिन्ह है, लड़के पर वोट देंगे। अच्छा, अगर ये हाथ ना मिलाते तो इस बार जीत जाते? यहाँ से नियारे खड़े होते? जो हाथ ना मिलाते जब भी जीत जाते। 2 बार से तो जीते ना। 2 बार से न जीते, वो तो मिली भगत बता पहले भी हारे। अच्छा। 2 बार उसकी वो ईवीएम मशीन कितना गड़बड़ की वजह से आ रही है। ये सबसे बड़ी खबर अगर बागपत में 2024 की चॉइस की आप बात करो तो यही है कि आरएलडी का हाथ मिला भाजपा से, क्योंकि 2 चुनाव पहले जब हम यहाँ कवरेज करने आते थे तो खबर इसी रार की होती थी, और रार ये होती थी कि अजीत का मुकाबला सत्यपाल सिंह से, उनके बेटे जयंत का मुकाबला सत्यपाल सिंह से। दोनों में
चौधरी परिवार की हार हुई, लेकिन इस बार चौधरी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है और एक आम कार्यकर्ता चुनाव में है। हम चल रहे हैं अब आगे बड़ौत में, उस मार्केट में जाएंगे जो कभी युद्ध का मैदान बना था। हम आ चुके हैं बड़ौत में और बागपत बड़ौत में क्या डिफरेंस है मैं ये भी समझा दूं। बागपत जरूर जिला बना दिया, लेकिन सारी जितनी भी आर्थिक गतिविधि हैं वो सारी बड़ौत में है। बड़े बाजार से लेकर सारी चीजें बड़ौत है। सर भी कह रहे हैं बागपत में कुछ है नहीं। तो कुछ है ही नहीं, चाहे जो कोर्ट थी वो भी चली गई, तो बस वहाँ अपना लोग भाग रहते हैं वहाँ। बस कुछ नहीं, छोटा सा बाजार है वो चौपले पे। 24 का क्या मूड लग रहा है सर? 24 का तो बीजेपी है ही कन्फर्म। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सेठ वग्गा। अच्छा गर्ग साहब, तो संतुष्ट हैं? बिल्कुल। RLD का और मिल गया आपको? बढ़िया। चौधरी साहब राम राम। राम भाई राम। क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी, कौन से गांव के हो आप? मैं यही का हूँ, मैं प्रॉपर तो बावली का ही हूँ। बावली तो बड़ा फेमस गांव है, सबसे बड़ा गांव है। अच्छा, 24 का क्या मूड है चुनाव का? 24 का मुद्दा ठीक रहेगा। जैन तो चले गए भाजपा में? हाँ जी बिल्कुल चले गए। अब बावली का क्या कहना है? बावली गांव वाले क्या कह रहे हैं? बावली गांव वाले जैन की गैल पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। बोला जी क्यों चलेगा? जीत जगह ना जब जीतने नहीं दिए थे, इनके हाथ में जीत है। ताई तुम्हें भी कुछ कहना? ना भाई हमें कुछ नहीं कहना। कह दो तुम भी। ताई तो ताऊ की गैल तो है ही, वही यही कह लेंगे जो कुछ कहना। जो ताऊ ने कह दिया वो फाइन। ताई की चले घर में नहीं चलती? चले चलती पूरी चले। इस मामले में तो बिल्कुल मतलब ये तो नहीं ताऊ अपनी अपनी चलाते। जी हाँ। जी यहाँ से चलिए और देखेंगे। और वो जो जंग हुई थी यहाँ पे दो दुकानदारों के बीच, वो यही लेन है, फेमस हो गई बड़ौत की वो लेन। हालांकि दुकानें तो पहले से थी, लेकिन अब लोग उसी नाम से यहाँ जानते हैं, पहचानते हैं। और चाचा की दुकान हो गई, पहले वो शिव चाट भंडार होता था। देखिए बदनाम हो के नाम हो गया। नमस्ते। क्या नाम है? नमस्ते। दुकान कौन सी है आपकी? नहीं, चाट कहाँ गई तुम्हारी? गायब हो गई? तरक्की कर ली जी। आइए। और ये कई दुकानें यहाँ आसपास आप देखेंगे और यही हम 24 का क्या है मूड वो जानेंगे। राम राम जी, कहाँ से हो? यही बागपत से तो हुई। कौन से गाँव? बागपत से, सरूरपुर। तो ये बताओ 2024 का चुनाव आ रहा है, आप महिलाएं जो हैं तो घर भी संभालती हैं, सब कुछ करती हैं, क्या मूड नजर आ रहा है जी? बस योगी है। वजह क्या है? बस सेफ्टी है, चोरी नहीं है कहीं भी। वैसे लड़की भी औरतें भी कहीं भी आ जा सकती हैं, ऐसा डर नहीं है। किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ। बात करेंगे और भी यहाँ दुकानें, लौट के आता हूँ मैं आपके पास, है ना। लेकिन जान लूँ मूड क्या है 2024 के चुनाव का मूड। आज जरा दोपहरी में मार्केट में लोग कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर असली चहल पहल देखनी है तो वो बड़ौत के इसी एरियाज में दिखाई देती है। आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? किस तरीके की सरकार आनी चाहिए? कौन सी पार्टी को आप लोग पसंद करती हैं? क्या बताऊं, मोदी ये सही है। वजह क्या है? वजह अच्छा कर रहे हैं सारा। बागपत में कुछ चेंज दिखाई देता है? हाँ जी, चेंज। क्या चेंज? सभी चीज चेंज है। आप पीछे से कुछ कह रही हैं? मैं ये कहती हूँ मोदी की सरकार हो, वो ही बढ़िया है। अब RLD ने जो हाथ मिलाया है उस पर आपकी क्या, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका जी। तो उसमें क्या आप सोच रही हैं जो RLD और बीजेपी का हाथ मिल गया है? इतना आइडिया नहीं है मुझे उसका, उनका ऐसे। हाँ, लेकिन पसंद आपकी वही, खास वजह? काम अच्छा करते हैं देश के लिए, तो तरक्की पे जा रहा है देश। शाहिद भाई ये बताइए कि 2024 का चुनाव आ गया जी, तो शाहिद भाई की नजर में कहाँ लगता है कि मुस्लिम भाई किस तरफ का रुख करेंगे? अब जयंत ने तो दामन थाम लिया, भाजपा का? देखिए सर, सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन इंसान का सोच का फर्क है। इससे बेहतर सरकार नहीं है, सिर्फ इंसान की सोच का फर्क होता है। और ये बाजार में और भी लोगों से मैं पूछूंगा। नमस्कार जी, कहाँ की रहने वाली हैं? बागपत की हैं? जी, बड़ौली से। बड़ौली से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चुनाव आ गए जी, तो क्या नजर आ रहा है 2024 में आपको? क्या नजर आएगा? जो चल रहा वही है अब तो।
अच्छा, एक चीज और योगी और मोदी की है वो। बस एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आरएलडी और बीजेपी मिल गए, जयंत चौधरी, पहले ये अलग अलग थे, हाँ जी। अब उसका क्या असर आपको दिखाई देता अपने इलाके में? हमारे इलाके में जयंत का ही है ज्यादा। ये सही हुआ गलत हुआ? नहीं, ठीक हुआ है अगर ये बीजेपी में मिल गया तो मतलब व्यापारी वर्ग तो पहले भी साथ था। हाँ, बस वो साथ बीजेपी के साथ था और है। तो अब यहाँ विपक्ष कहीं दिखाई देता? अब विपक्ष रहा ही नहीं, जब बीजेपी में आ गया तो विपक्ष कहाँ से रहेगा? ये ठीक है, जयंत के जाने से बाद में एक तो फायदा हो गया किसानों को कि गन्ने का पेमेंट जो है मुल्कपुर में आ गया, एकदम से आ गया। पहले सुनाई नहीं हो रही थी, अब सुनाई हो गई, उससे पेमेंट आ गया, किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। ये जो बात कही है सोलंकी साहब ने, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और किसी संसदीय सीट की बात करें तो वहाँ कशमकश हो सकती है, क्योंकि ये दोनों आपस में परस्पर विरोधी दल थे। इसके 24 का क्या मूल है? मोदी जी का है जी, जीत का है, जीत तो। अब आरएलडी के मिलने से क्या सीन है? वो तो मिलने का है, वो उनके तरफ गए, अपना चाह रहे थे जाने के लिए तो चले गए, जीत उन्हीं की होगी। कुल मिलाकर ये है बागपत में 24 का मूड। और फिलहाल तो विपक्ष को यहाँ कितनी जरूरत है, ये कितना खड़ा होता है विपक्ष, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। यहाँ बागपत में आरएलडी और भाजपा के हाथ मिला लेने से जो भाजपा के लिए चुनौती हो भी सकती थी वो तो फिलहाल शांत हो गई है, लेकिन देखना ये होगा अब वो चुनौती कौन सा दल इस गठबंधन